नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज फिर हम आपके लिए नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज का जो हमारा प्रसंग है ये बहुत ही ज्ञानवर्धक व मार्मिक प्रसंग है। आज एक गौ माता की छोटी सी कहानी हम आप सबको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही पावन व पवित्र है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी को पूरा व अंत तक अवश्य सुनिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। इस कहानी के अंत में गौ माता ऐसी 3 बातें बताती हैं। इन 3 बातों पर जो व्यक्ति विचार करता है और अपने जीवन में उतारता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी किसी संकट में नहीं फंस सकता और उस व्यक्ति के घर से हमेशा के लिए गरीबी का नामो निशान मिट जाता है और उस व्यक्ति पर तथा उसके परिवार पर गौ माता की असीम कृपा होती है और भगवान कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि सदैव उसके परिवार पर बनाए रखते हैं। कहानी के अंत में गौ माता जो 3 बातें बताती हैं, ये 3 बातें हर व्यक्ति के जीवन में बड़ी खास और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, ये 3 बातें अपने जीवन में अवश्य ही उतारें और इन पर अमल करें। यदि आप इन 3 बातों पर अमल करते हैं तो मैं ये विश्वास के साथ कहती हूँ कि आपके जीवन में कभी भी कोई विपत्ति नहीं आएगी और आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज जो हम आपके लिए प्रसंग बताने जा रहे हैं ये एक सत्य घटना पर आधारित है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे कमेंट करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शक बंधुओं, आप उसका फायदा उठा सकें, क्योंकि हम आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वो पुराणों से ली हुई और ऋषि मुनियों से प्रमाणित जानकारी बताते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा व अंत तक अवश्य देखा करें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की ये कहानी, आज का ये प्यारा सा वीडियो। प्राचीन समय की बात है, एक व्यक्ति बहुत ही निर्धन व गरीब था। एक दिन वह परदेश जाकर धन कमाने की सोचता है और अपने घर वाले व अपनी पत्नी से कहता है कि मैं परदेश धन कमाने जा रहा हूँ। तभी उसकी पत्नी अपने पति के परदेश जाने का इंतजाम करती है। उसकी पत्नी परदेश जाने के लिए कहीं से धन उधार लेकर आती है और अपने पति को देती है। उसके पहनने ओढ़ने के कपड़े और 2 वक्त का खाना एक पोटली में बांधकर उसे देती है और वह व्यक्ति परदेश धन कमाने के लिए अपने घर से चल देता है और चलते चलते वह व्यक्ति एक शहर में पहुंचता है। जैसे ही वह व्यक्ति शहर में पहुंचता है तो कुछ लुटेरे लोग उसकी पोटली छीन कर ले जाते हैं। वह व्यक्ति बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी सहायता करने के लिए नहीं आता है। ऐसे अनजान शहर में अब उस व्यक्ति का कोई नहीं था। ना तो उसके पास पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े थे और ना ही खाना खाने के लिए पैसे थे। प्रिय दर्शक बंधुओं, वह व्यक्ति बड़ा दुखी और हताश हो जाता है और उस अनजान शहर में उस व्यक्ति की कोई भी सहायता नहीं करता है। वह इधर उधर घूम फिर कर अपने काम की तलाश करता है, लेकिन उस शहर में उसे कोई काम नहीं मिलता है। लेकिन उस व्यक्ति को भूखे प्यासे काम ढूंढते हुए 2-3 दिन व्यतीत हो जाते हैं और वह भूख से व्याकुल हो जाता है। अब प्रिय दर्शक बंधुओं, वह व्यक्ति थक हार कर एक पीपल के वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाता है और उस पीपल के पेड़ के पास में कुछ गौ माताएं रहती थीं। जब संध्या काल होता है तो प्रिय दर्शकों, वह व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा होता है और तभी वहां एक व्यक्ति आता है। वह व्यक्ति काफी सारा गुड़ लेकर आता है और पीपल के चारों तरफ बने चबूतरे पर वह व्यक्ति गुड़ डाल देता है और सभी गौ माताओं को आवाज देकर वहां बुला लेता है। जब सभी गौ माताएं आती हैं
तो वह उस गुड़ को नहीं खाती हैं। गुड़ को छोड़कर सभी गौ माताएं वहां से चली जाती हैं। तभी वह गुड़ डालने वाला व्यक्ति भी वहां से चला जाता है। तब प्रिय दर्शक बंधुओं, वह व्यक्ति गौ माता को डला हुआ गुड़ देखता है तो वह अपने मन में सोचने लगता है कि गौ माताएं तो गुड़ नहीं खा रही हैं और वो इसे छोड़कर चली गई हैं। तब वह व्यक्ति उस गुड़ को खाता है और अपनी भूख शांत करता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब वह व्यक्ति उसी पीपल के वृक्ष के नीचे रात बिताता है और वहीं सो जाता है। दूसरे दिन फिर काम की तलाश में शहर की ओर निकल जाता है। पूरे दिन इधर उधर घूमने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता है। दिन भर इधर उधर घूमते हुए शाम का वक्त हो जाता है और वह व्यक्ति फिर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाता है जहाँ पर गौ माताएं रहती थीं और वह अन्य व्यक्ति गौ माताओं को गुड़ डालकर जाता था। उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, वह अन्य व्यक्ति फिर से वहां आता है और चबूतरे पर गुड़ डाल देता है। गुड़ डालने के बाद वह गौ माताओं को आवाज लगाता है, उन्हें वहां बुलाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस दिन भी गौ माताएं उस गुड़ को नहीं खाती हैं और अंत में उस गुड़ को रखने वाला व्यक्ति भी उस गुड़ को वहीं छोड़कर चला जाता है। तब वह व्यक्ति जो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था उस गुड़ को खाकर अपनी भूख शांत करता है और गौ माताओं का दिल से धन्यवाद करता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब तीसरे दिन फिर वह व्यक्ति काम की तलाश में शहर जाता है। अब तीसरे दिन उस व्यक्ति की किस्मत साथ देती है तो उसे काम मिल जाता है। एक ढाबे पर उसे नौकरी मिल जाती है। अब वह वहां नौकरी करने लगता है। जब उस व्यक्ति को महीने की पहली पगार मिलती है तब वह व्यक्ति अपने महीने की पहली पगार से 1 किलो गुड़ खरीदता है। 1 किलो गुड़ खरीदने के बाद उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आता है जहाँ पर उसने गौ माताओं का गुड़ खाया था। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब वह उस पीपल के वृक्ष के नीचे आता है तो उसे वही गौ माताएं वहां नजर आती हैं। वह 1 किलो गुड़ ले जाकर गौ माताओं को उसी चबूतरे पर रख देता है और गौ माताओं को आवाज देता है। तब सभी गौ माताएं वहां आती हैं और उसके रखे हुए गुड़ को बड़े प्रेम से खाती हैं। गौ माताएं सभी गुड़ को खा जाती हैं, लेकिन उनके खाने के बाद कुछ छोटे छोटे टुकड़े वहां रह जाते हैं। तब वह व्यक्ति गौ माता के झूठे गुड़ के टुकड़ों को उठाकर खाता है और गौ माता को दिल से धन्यवाद करता है। गौ माता के झूठे गुड़ को खाकर वह अपने आप को तृप्त महसूस करता है। इसके पश्चात वह व्यक्ति वापस शहर आ जाता है और अपना काम करने लगता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब कुछ दिनों के बाद वह व्यक्ति एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन जाता है। इसी तरह धीरे धीरे वह व्यक्ति एक धनी व्यक्ति बन जाता है, लेकिन फिर भी हर रोज गौ माताओं को गुड़ डालने के लिए उसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाता है और गौ माताओं को खिलाता है। और जब गौ माताएं अपने झूठे कुछ टुकड़े वहां छोड़ जाती हैं, तो उन गुड़ के टुकड़ों को उठाकर वह व्यक्ति खाता और अपने आप को तृप्त महसूस करता। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसी तरह से वह व्यक्ति अपनी दिनचर्या बना लेता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक दिन वह व्यक्ति अपनी बड़ी गाड़ी से आता है और गौ माताओं के लिए 1 किलो गुड़ लेकर आता है। उसी पीपल के वृक्ष के पास आकर अपनी उस गाड़ी को वहां रोकता है और 1 किलो गुड़ लेकर उसी चबूतरे पर जाता है और गुड़ को चबूतरे पर डालकर गौ माताओं को आवाज लगाता है। तभी सभी गौ माताएं आती हैं और उस व्यक्ति के डाले हुए गुड़ को बड़े प्रेम से खाने लगती हैं। जब गौ माताएं उस गुड़ को खाकर चली जाती हैं, तो हर बार की तरह कुछ छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े वहां रह जाते हैं, जिन्हें उठाकर वह व्यक्ति खाने लगता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस पूरी घटना को एक व्यक्ति देख रहा था। तब वह व्यक्ति उस सेठ के पास जाता है और कहने लगता है कि सेठ जी, तुम तो बड़े धनी व्यक्ति लगते हो, इतनी बड़ी गाड़ी में से उतर के आए हो,
लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि आप गौ माताओं को 1 किलो गुड़ लाकर खिलाते हो और गौ माताओं के खाने के बाद जो गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े बाहर रह जाते हैं उन्हें उठाकर आप खाते हो। इसका रहस्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तब वह धनी व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है कि हे भाई, एक दिन इन्हीं गौ माताओं ने मेरे प्राण बचाए थे। इनके हक के किसी व्यक्ति ने इनके लिए जो गुड़ रखा था उसे खाकर मैं जीवित रहा था। एक दिन ऐसा था कि मेरे पास ना तो धन था, ना खाने के लिए भोजन और ना ही पहनने ओढ़ने के लिए वस्त्र थे, और मेरे कारण इन गौ माताओं ने गुड़ खाना छोड़ दिया था। इसीलिए मैं इन गौ माताओं को गुड़ खिलाता हूँ और जो इनके खाने के बाद बचता है उसको मैं खाता हूँ। और ये गुड़ खाने के बाद मुझे संसार की हर चीज फीकी लगती है। ये गुड़ इतना स्वादिष्ट हो जाता है कि इसे खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। इतना कहकर वह धनी व्यक्ति अपनी महंगी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब वह व्यक्ति भी उसी जगह जाता है जहां पर गौ माताओं को गुड़ खिलाया गया था। अब वह व्यक्ति भी गौ माता की जूठन में से गुड़ उठाता है और खाने लगता है। उस गुड़ को खाने के बाद उस व्यक्ति की भी आत्मा तृप्त हो जाती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसी तरह से उस व्यक्ति के कुछ वर्ष व्यतीत हो जाते हैं और वह धीरे धीरे बुजुर्ग होने लगता है। अब वह महंगी कार में तो आता है, लेकिन उसके हाथ पैर जवाब देने लगते हैं। और एक दिन वह अंतिम बार आता है और 1 किलो गुड़ लेकर आता है। उसी पीपल के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर उस गुड़ को रख देता है और गौ माताओं को आवाज देता है। तब सभी गौ माताएं आती हैं और गुड़ खाने लगती हैं। गौ माताओं के गुड़ खाने के बाद जो उनकी जूठन रह जाती है, वह व्यक्ति उसे उठाकर बड़े चाव से खाता है और अपने आप को तृप्त महसूस करता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब गौ माता उस धनी व्यक्ति को ऐसी 3 बातें बताती हैं कि इन 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जो मनुष्य इन 3 बातों को ध्यान में रखता है, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का संकट नहीं आ सकता और वह व्यक्ति कभी गरीब नहीं रह सकता। तब गौ माता कहती है कि जीवन में ऐसे 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला, मुसीबत में साथ देने वाला। जो आपका मुसीबत में साथ देता है, उस व्यक्ति का एहसान आपको जीवन भर नहीं भूलना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति का समय खराब होता है तो अपने भी दुश्मन हो जाते हैं, लेकिन यदि ऐसी स्थिति में कोई आपका साथी बनता है तो उस व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए, उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। गौ माता दूसरा व्यक्ति बताती है कि जो व्यक्ति मुसीबत में आपका साथ छोड़ देता है, उसे भी कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भी मरते दम तक याद रखना चाहिए। और तीसरा और आखिरी व्यक्ति गौ माता बताती है कि तीसरा व्यक्ति वो होता है जो आपको मुसीबत में डाले। ऐसे व्यक्ति को भी मरते दम तक नहीं भूलना चाहिए। जो लोग आपको मुसीबत में डालते हैं, जिससे आपको ये आभास होता रहे कि इन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। यदि आप उन लोगों को भूल जाएंगे तो प्रिय दर्शकों, आपको फिर से खतरा हो सकता है। इसलिए इन 3 लोगों को हमेशा जीवन में याद रखना चाहिए, इनको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। प्रिय दर्शकों, गौ माता ये 3 बातें बताती हैं। हम उम्मीद करते हैं आज की ये छोटी सी कहानी आप सबको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।